थलापति विजय, बस नाम ही काफी है। विजय थलापति, ये नाम सुनते ही लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बॉक्स ऑफिस के किंग, तमिल सिनेमा के दिल की धड़कन, चेन्नई से लेकर कोयंबटूर तक उनके फैंस उन्हें पूजते हैं। क्यों? क्योंकि विजय सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो एक फिनोमिनन है। उनकी एनर्जी कमाल की होती है, उनके डांस मूव्स लेजेंडरी हैं और उनकी ऑन स्क्रीन चरिज्मा सिंपली इलेक्ट्रीफाइंग। विजय दशकों से हमारा मनोरंजन कर रहे हैं। उन्होंने हमें अनगिनत हिट फिल्में दी हैं और हर फिल्म के साथ उनका स्टारडम नई ऊंचाइयों पर पहुंचता है। लेकिन विजय का सफर हमेशा आसान नहीं था। उन्हें शीर्ष पर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने चुनौतियों का सामना किया और उन्हें पार किया, और यही बात उनकी कहानी को इतना इंस्पायरिंग बनाती है। तो तैयार हो जाइए थलापति विजय की दुनिया में गोता लगाने के लिए। चाइल्ड आर्टिस्ट से सुपरस्टार तक शुरुआती दिन। यकीन मानो या न मानो, विजय ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में की थी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। वह सिर्फ 10 साल के थे जब उन्होंने पहली बार कैमरे का सामना किया था। उनके पिता S.A. चंद्रशेखर एक फिल्म निर्देशक थे, तो विजय सिनेमा के जादू से घिरे हुए बड़े हुए। उनके लिए एक्टिंग की दुनिया में आना स्वाभाविक ही था। उन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में कुछ फिल्मों में काम किया। इन शुरुआती अनुभवों ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में आवश्यक कड़ी मेहनत और समर्पण को समझने में उनकी मदद की। लेकिन विजय केवल एक चाइल्ड एक्टर बनकर संतुष्ट नहीं थे। उनके बड़े सपने थे। वह एक लीडिंग मैन बनना चाहते थे, एक हीरो जो अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीत ले। पूवे उनकागा, प्यार और एक सितारे का जन्म। 1996 में विजय को फिल्म पूवे उनकागा से बड़ा ब्रेक मिला। इस रोमांटिक ड्रामा ने दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया, और अंदाजा लगाइए क्या, इसने विजय को रातों रात स्टार बना दिया। लोगों को उनका चार्मिंग स्क्रीन प्रेजेंस बहुत पसंद आया। वे एक प्यारे युवक के उनके चित्रण से जुड़ गए। फिल्म बहुत बड़ी हिट रही और विजय तमिल सिनेमा के नए हार्ट थ्रॉब बन गए। पूवे उनकागा सिर्फ विजय के करियर में एक टर्निंग पॉइंट नहीं था, इसने निर्देशक विक्रमण के साथ उनके सफल सहयोग की शुरुआत को भी चिह्नित किया। साथ में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई। इस सफलता के बाद विजय के लिए पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह आ गए थे और वह यहां रहने के लिए थे। गिल्ली, सीटी मारने लायक परफॉर्मेंस। अगर आप विजय की सबसे आइकॉनिक फिल्मों के बारे में बात करते हैं तो गिल्ली का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर होता है। 2004 की यह एक्शन कॉमेडी फिल्म एक गेम चेंजर थी। इसने विजय की छवि को फिर से परिभाषित किया और एक मास हीरो के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। फिल्म के उन सीटी मारने लायक पलों को याद है? कबड्डी मैच, वो इलेक्ट्रीफाइंग फाइट सीन। विजय ने उन सभी को इतनी ऊर्जा और करिश्मे के साथ निभाया कि दर्शक पागल हो गए। गिल्ली सिर्फ एक्शन और कॉमेडी के बारे में नहीं थी, इसमें एक खूबसूरत प्रेम कहानी भी थी, और विजय ने अपनी इम्पेकेबल कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल डेप्थ के साथ वेलू के किरदार में जान फूंक दी। फिल्म एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। इसने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक बन गई। भाग 5, पोक्किरी, स्टाइल और सब्सटेंस। एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन। विजय अपने स्टाइलिश लुक और शानदार डांस मूव्स के लिए जाने जाते हैं, और फिल्म पोक्किरी ने उनके व्यक्तित्व के इन पहलुओं को शानदार ढंग से प्रदर्शित किया। 2007 में आई इस एक्शन कॉमेडी फिल्म में विजय ने एक ऐसे स्ट्रीट स्मार्ट ठग की भूमिका निभाई जिसका दिल सोने का था। उन्होंने अपनी ट्रेडमार्क अदा और चार्म के साथ इस भूमिका को सहजता से निभाया। पोक्किरी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा का एक बेहतरीन मिश्रण थी। इसमें सबके लिए कुछ न कुछ था, और विजय का अभिनय फिल्म की जान था। फिल्म एक और ब्लॉकबस्टर हिट रही।
जिसने एक सुपरस्टार के रूप में विजय की स्थिति को और मजबूत किया, जो व्यावसायिक सफलता और आलोचकों की प्रशंसा दोनों ही हासिल कर सकता था। भाग 6, थुप्पक्की और कट्ठी एक्शन हीरो का उदय। थुप्पक्की और कट्ठी के साथ विजय ने साबित कर दिया कि वह इंटेंस एक्शन रोल्स को भी उतनी ही कुशलता से निभा सकते हैं। इन फिल्मों ने एक अभिनेता के रूप में उनकी वर्सेटिलिटी और उनके क्राफ्ट के प्रति समर्पण को दिखाया। थुप्पक्की में विजय ने एक सैन्य अधिकारी की भूमिका निभाई, जो एक आतंकवादी हमले को रोकने के लिए अपनी तेज बुद्धि और युद्ध कौशल का उपयोग करता है। फिल्म को इसकी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन और विजय के दमदार अभिनय के लिए सराहा गया। कट्ठी ने किसानों की आत्महत्या और पानी की कमी के संवेदनशील मुद्दे को संबोधित किया। विजय ने फिल्म में एक दोहरी भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक लापरवाह युवक दोनों की भूमिका निभाई। दोनों ही फिल्में बहुत बड़ी हिट रहीं, जिससे साबित हुआ कि विजय अपने रोमांटिक और कॉमेडिक रोल्स की तरह ही एक्शन पैक्ड रोल्स को भी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। भाग 7, मर्सल और सरकार, सामाजिक मुद्दों को उठाना। विजय सिर्फ एक मनोरंजन करने वाले ही नहीं है, वह महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए भी जाने जाते हैं, और उनकी फिल्में मर्सल और सरकार इसका मुख्य उदाहरण है। मर्सल ने भारतीय चिकित्सा प्रणाली में भ्रष्टाचार से निपटा। विजय ने फिल्म में एक ट्रिपल रोल निभाया, जिसमें उन्होंने एक ग्राम प्रधान, एक डॉक्टर और एक जादूगर की भूमिका निभाई। सरकार ने चुनावी धोखाधड़ी और राजनीतिक भ्रष्टाचार से निपटा। विजय ने एक कॉर्पोरेट सीईओ की भूमिका निभाई, जो भारत लौटता है और राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती देता है। दोनों फिल्मों ने उन मुद्दों पर बहस और चर्चा छेड़ दी जिन्हें उन्होंने उठाया था। उन्होंने दिखाया कि विजय सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपनी आवाज और अपनी फिल्मों का इस्तेमाल करने से नहीं डरते। भाग 8, मास्टर और बीस्ट, सफलता का सिलसिला जारी। विजय की हालिया रिलीज मास्टर और बीस्ट ने बॉक्स ऑफिस पर उनके शासन को जारी रखा है। इन फिल्मों ने एक बार फिर दर्शकों को अपनी ओर खींचने और ब्लॉकबस्टर हिट देने की उनकी क्षमता को साबित किया है। मास्टर में विजय ने एक शराबी प्रोफेसर की भूमिका निभाई, जिसे एक किशोर सुधार गृह में भेजा जाता है, जहां उसका एक क्रूर गैंगस्टर से टकराव होता है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ते हुए बहुत बड़ी हिट रही। बीस्ट में विजय को एक रॉ एजेंट की भूमिका में देखा गया, जो एक शॉपिंग मॉल को हाईजैक करने वाले आतंकवादियों के एक समूह का सामना करता है। फिल्म को इसके एक्शन दृश्यों और विजय के अभिनय के लिए सराहा गया। इन हालिया सफलताओं ने भारतीय सिनेमा के सबसे बैंकेबल सितारों में से एक के रूप में विजय की स्थिति को मजबूत किया है। भाग 9, रुपहले पर्दे से परे, समाज सेवा और भी बहुत कुछ। विजय का प्रभाव रुपहले पर्दे से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वह अपने फिलैंथ्रोपिक काम और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी के लिए जाने जाते हैं। वह विजय मक्कल इयक्कम नामक एक सामाजिक कल्याण संगठन चलाते हैं, जो विभिन्न धर्मार्थ गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। शैक्षिक सहायता प्रदान करने से लेकर स्वास्थ्य सेवा पहलों का समर्थन करने तक विजय अपनी उदारता और समाज को वापस देने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। उनके फैंस उन्हें न सिर्फ उनके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के लिए, बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी पसंद करते हैं जो वह ऑन ऑफ स्क्रीन है। उनकी विनम्रता, उनकी दयालुता और दूसरों के लिए उनकी सच्ची चिंता उन्हें लाखों लोगों के लिए एक सच्चा रोल मॉडल बनाती है। भाग 10, भविष्य उज्जवल है। विजय का राज जारी है। 3 दशकों से अधिक के करियर के साथ विजय थलापति लाखों लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। एक बाल कलाकार से भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक तक का उनका सफर वाकई प्रेरणादायक है। उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स ने उनके फैंस के बीच पहले ही खूब धूम मचा दी है। प्रत्येक फिल्म के साथ वह मानदंड ऊंचा करते हैं।
मनोरंजन और कहानी कहने की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। एक बात तो पक्की है, बॉक्स ऑफिस पर और अपने फैंस के दिलों में विजय का राज खत्म होने वाला नहीं है। वह एक सच्चे आइकॉन है, एक लेजेंड इन द मेकिंग है और उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।